नमस्कार। वैसे तो खबर 3 दिन पुरानी हो गई है और फिर से थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था मैं इस बार पर्सनल काम में। तो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं। आप मुझे जानते हैं, विवेक गुप्ता, एक करियर मेंटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और चीज़ों को बहुत गहराई से समझने वाला और आपसे शेयर करने वाला। तो हम सभी जानते हैं, आप सब पढ़ चुके होंगे जो ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है कि कनाडा ने अपना GIC अमाउंट डबल कर दिया है। जो वो $10,000 आपसे मांगते थे उसके बदले अब $20,635 कर दिए, तो मोटा मोटी डबल। तो पहले कहाँ, जहाँ हमें 6.25 लाख के करीब जमा कराना पड़ रहा था, अब वो अमाउंट 13 लाख रुपए हो गया। तो पहली बात, वैसे तो आप सभी जानती हैं, बट आसान भाषा में GIC होता क्या है। बेसिकली कनाडा सरकार ये कहती है कि आप एक FD करा दो हमारे पास, कि जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करे 1 साल तक के। और यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। इतनी छोटी कंट्री है कि ऐसे वक्तव्य देने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाते हैं कि भाई लुकिंग एट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमने डबल करके $20,635 कर दिया। एक्चुअली इसके सही मायने क्या हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया से या बाकी डेवलपिंग नेशन से कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे इमिग्रेशन फ्रेंडली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तकरीबन नंबर्स डबल हो गए हैं, डबल। और यही वजह है कि बच्चों को वाकई ही स्ट्रगल हो रही है पार्ट टाइम जॉब मिलने में। देखिए, मैं आज भी कहूँगा, विश्वास से कहूँगा कि वंस यू आर क्वालिफाइड तो फुल टाइम जॉब की कमी नहीं है इनमें से किसी भी देश में, स्पेशली कनाडा में। तो मेरे पास जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 6 महीने से, वो उन्हीं की आ रही है कि स्टूडेंट जो जा रहे हैं, सर हमें दिक्कत हो रही है टू गेट पार्ट टाइम जॉब, जिसे हम 20 या वर्क वीक बोलते हैं। या बीच में ये आया था कि जितने मर्जी घंटे काम कर लो, और इसमें भी लिखा हुआ है तो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। अरे भाई, जितने मर्जी घंटे तो तब काम करोगे ना जब वो काम मिलेगा। देखिए, काम 2 तरीके का होता है। अब मैं एक बैंक हूँ, आई वॉन्ट अ टेलर, आई वॉन्ट अ कैशियर। मैं कोई स्कूल लूँ, आई वॉन्ट अ टीचर्स। कनाडा जैसे कंट्री में तो वैसे भी टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत छोटा होता है। आई एम ए हॉस्पिटल, आई नीड नर्सिंग के मेडिकल अटेंडेंट, ये सब फुल टाइम लोग होंगे। पार्ट टाइम जॉब्स आर मोस्टली इन कैफ़ेज, कुरियर डिलीवरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वॉलमार्ट, यही तो होते हैं। अब ये तो डबल नहीं हो जाएंगे ना। तो क्या कनाडा की पॉपुलेशन अगर 3.5 करोड़ थी, उसमें लेट से एक स्टूडेंट जाते थे, फिर स्टूडेंट 2 साल बाद फुल टाइम बन जाते थे वर्क परमिट लेके, एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द नॉर्मल कैनेडियन इकोनॉमी। लेकिन ये जो अचानक से डबल बच्चे जाने लगे और सभी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन होती है कि वहाँ पर जाके हमें खर्चा निकालना है। अब जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए 4 तरीके के बच्चे बाहर जाते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक होते हैं हु आर रियली ब्राइट स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड दे आर गोइंग फॉर रियली आईवी लीग, राइट। सबसे कॉमन सेगमेंट है कि आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ से आप ऑलरेडी IIT के पढ़े हुए हो। एक सेगमेंट है शायद 2 to 3% ऑफ द स्टूडेंट्स। एक और सेगमेंट आता है, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट हेयर बट समहाउ यू स्टिल वांट, यू आर फैसिनेटेड बाय अब्रॉड। हम ऐसे काफ़ी बच्चे भेजते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी के, पूना यूनिवर्सिटी के टॉप क्लास BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स, Tier 2 लेट्स से BTech, नॉट मे बी IIT बट DTU एंड ऑल दैट। अभी हमारा स्टूडेंट रिसेंटली जा रहा है DTU का इंजीनियर, एंड ही इज़ गोइंग टू टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ UK। समटाइम पीपल फ्रॉम हेयर वी हैव सेंड देम टू यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया एक्सेट्रा। या US के भी टॉप 100 के ज़रा सी नीचे मैनेजमेंट कॉलेजेस। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप मोनाश, डेकिन जगह पर जा रहे हो, यू आर रेडी टू पे गुड फी, यू विल स्टडी हार्ड। और ये जो 20 घंटे भी अलाउ होता है काम करना, ये कभी कभार आप करते भी नहीं हो। जी हाँ, मैम तो ऐसे बहुत बच्चे भेजते हैं। शायद जिस जगह हमारा पर्सनल ऑफिस है, नॉर्थ दिल्ली, पीतमपुरा, इस सच पॉश एरिया की, हमारे पास एक अपर मिडिल क्लास या रिच बैकग्राउंड के लोग आते हैं। ये एक सेकंड सेगमेंट हो गया। फिर ये थर्ड सेगमेंट भी है, लेट्स से मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, जो उम्मीद करते हैं कि ठीक है बेटा, यहाँ हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, जो आ रहा है एवरेज स्टूडेंट हेयर, तो एक बार बाहर चला जा। वी नो the dollar rupee or the pound rupee conversion, so they are going to get a good quality of life, जो कि एक सबसे लार्ज सेगमेंट है। आई थिंक दिस सेगमेंट में 50 to 60% पॉपुलेशन या स्टूडेंट्स फॉल करेंगे। एक चौथा भी होता है, आपको पता है, बिल्कुल गिरा पड़ा,
जो कैसे ना कैसे उधार करके, ये करके, वो करके, जो मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया होता है उसको फुलफ़िल करके पहुंच जाते हैं कनाडा या यूके। कि यूके में अगर वो 28 दिन के फ़ंड दिखाने हैं तो गांव से चंदा इकट्ठा करके पैसे डाले अकाउंट में, और 30 दिन वाला रूल पूरा होके वीज़ा लगवा के वो पैसे वापसी, और वहाँ पहले दिन से ही आप 10-10 घंटे काम करते हो। सो बस कनाडा कि GIC का पैसा देना है, 1 साल की फ़ीस देनी है, कोई 2 साल का डिप्लोमा लिया, $14,000 का एक हिसाब लगाया, भाई 17 से 18 लाख रुपए खर्चा है, यहाँ वहाँ से उधार लिए। IELTS किसी तरीके से आ गया था वो SDS वाला, और वो भी कनाडा ने अब PT भी लेना अलाउ कर दिया विद ओवरऑल स्कोर ऑफ ओनली 60। तो कई बच्चे जा रहे थे जो 4th सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। आई थिंक अब कनाडा को उन बच्चों की ज़रूरत नहीं है, और ये रूल ब्रॉडली उन्हीं बच्चों को रोकने के लिए लगाया गया है। सो वो जो टिपिकल पंजाब हरियाणा की मार्केट थी, जो कि चौथे ब्रैकेट के बच्चे होते हैं, जो कि कैसे ना कैसे बस इनको बाहर जाना है, जिनका यहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, और ये जो बेसिक मनी है ये भी ये जुगाड़ करके इकट्ठी कर रहे हैं। और थोड़ा सा स्ट्रगल मैं कहूँगा सेगमेंट 3 वाले भी कर रहेंगे। सेगमेंट 3 वाले बच्चे वही होते हैं जिनके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करना ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वेरी फ्रैंकली मेरे पास एक कॉल भी आया था 5-7 दिन पहले, और उनका बच्चा जनवरी में गया था। उन्होंने खुद ही बताया कि दे आर कॉलिंग हिम बैक, कहते सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम ये मान के गए थे ना कि पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाएगी, कहते अब 1 लाख रुपया महीने का या भाई 80,000 महीने का मैं दे ही नहीं सकता। तो हमने तो ये सोच के भेजा था कि भाई GIC तो नाम का है, और अब लुकिंग एट जो बच्चा हमारा कह रहा है कि पापा मेरे को तो भाई पूरे 2 साल के पैसे आपको देने पड़ेंगे, विच इज़ बोथ GIC। तो फिलहाल तो पहला साल तो GIC के पन्नी से निकल गया जो GIC उन्होंने जमा करा था, पर वो सोचिए मिड कोर्स में वापस बुलाना पड़ रहा है यही मतलब कि 8 महीने में। एंड द सिंपल रीज़न इज़ कि अदर देन लोनलीनेस एंड ऑल दैट, कहता है सर ख़त्म हो गए पैसे। जब पहले साल की फ़ीस थी हमें तो लगा था कि GIC से सेकेंडरी फीस निकल जाएगी, जो मैं को बता रहा था, जो सेगमेंट 3 और 4 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेगमेंट 4 के लिए तो खैर कुछ पहले साल की फीस भी उनको जाते ही कमा के वापस करनी होती है। एंड दे आर कॉलिंग देयर किड बैक। एंड आई थिंक मे बी ये सेगमेंट 4 को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, और सेगमेंट 3 जो भाई मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जिनके लिए पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी है टू सर्वाइव, बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड 1 लाख रुपीज़ और 80,000 रुपीज़ एवरी मंथ एज लिविंग एक्सपेंस। देखिए जब आप फ्यूचर में कमाओगे डॉलर में, तो फिलहाल तो खर्च भी तो डॉलर में होगा ना। सो जब आप इंडिया में पढ़ते हो तो एक बच्चे का खर्चा महीने का मैक्सिमम 10-15 हज़ार में तो बेस्ट से बेस्ट PG मिल जाता है। बट भैया बाहर जा रहे हो, बिल्कुल थोड़ा महंगा तो हो ही गया है, बट उतना महंगा नहीं होगा कि GIC $20,000 करनी पड़ जाए। आई थिंक अंदर की बात यही है कि वो जो सेगमेंट 3-4 है उन्हें अब ज़रूरत नहीं है कनाडा को, दे हैव गॉट इनफ स्टूडेंट्स एंड दे आर फोकसिंग मोर कि सेगमेंट 1 या 2 आए, कि अपर मिडिल क्लास पीपल हु कैन अफोर्ड बोथ एक्चुअल फीस as well as living expenses, who are not relying on part-time jobs to cover their living expenses during their education. And still, once you are completed your education, you get into the formal job market, most probably you will be able to earn enough to maybe cover up whatever you have spent during the education. लेकिन during education जिनके लिए पार्ट टाइम जॉब मस्ट है टू कवर द लिविंग एक्सपेंसेस, उनको शायद रोकने के लिए है कि भैया आपको इतना पैसा फ़िलहाल देना है, तो जब इतना आपको 6.5 लाख रुपए और अभी से देना है तो काफ़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो जैसा मैंने कहा, जो लोग बिल्कुल एज पे जुगाड़ करके बच्चों को भेजते हैं, तो वो सेगमेंट डेफिनेटली रुकेगा, और वही सेगमेंट को शायद रोकना असली पर्पज़ है। मैं अभी भी कहूँगा कि इतनी महंगाई नहीं हुई है कि $20,000 साल के खर्च करने पड़ रहे हैं कनाडा में, वो भी एज ए स्टूडेंट। वो दैट विल लीड टू $1,500 पर पर्सन। अगर बहुत रिसेंटली जो हमने बच्चे भेजे हैं, अभी भी उनको $600-650 में रूम मिल रहा है, और बाकी सब खर्चे करके आप $1,000 में काम चला रहे हो। तो $10,000 फिगर वॉज नॉट बैड, बट सच्चाई यही है कि मतलब बेसिकली उनका ये इनडायरेक्ट रास्ता है कि वो जो बिल्कुल ही सेगमेंट 3 और 4 के बच्चे थे, और शायद इससे आपको इशारा भी लग जाएगा कि भाई मत आइए, क्योंकि उनके सेगमेंट 1-2 के बच्चे आ जाएँ तो बहुत है, और उसी में उनका काम चल रहा है। सो ये मेरा एनालिसिस है अबाउट दिस रूल चेंज ऑफ कनाडा GIC अमाउंट। और मैं भी कहूँगा कि इफ़ यू बिलोंग टू सेगमेंट 1 and 2, स्टिल कनाडा और एनी अब्रॉड कंट्री इज़ गुड। इफ़ यू बिलोंग टू सेगमेंट 3, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ स्टिल द सेफ ऑप्शन। वहाँ पर जॉब्स हैं, पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी, क्योंकि देखिए शुरू से उनके इमिग्रेशन रूल बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो जब पिछले 2 साल से कनाडा स्टडी परमिट बांट रहा था और UK भी ठीक ठाक से बांटा था, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट।
मतलब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाने में तो हमारी जान निकल जाती है। और जो बिल्कुल ब्लू चिप केस होते हैं, जो सेगमेंट 1 से बिलोंग करते हैं, उनके भी पूरी प्रोसेस में रोने का मन कर जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट, तभी उनकी अब बहुत एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है और इसलिए सबके पास काम है। देखिए, जब ये रूल्स ईजी हो जाते हैं ना, तो दे आर डबल एज सॉल्ट। तो शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आएगा, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार मैं भी पहुंच गया, मेरी प्रोफाइल वीक थी, तो फिर इतने सारे बच्चे पहुंच जाएंगे, वही तो आपस में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। अब आपको पता है ना, अब लेटेस्ट कनाडा एक्सप्रेस ड्रॉ एंट्री देखिए, जो मैं आपसे कहता था आज से 2.5 साल पहले, मैंने कहा था कि 2024 तक आते आते अगर आप कनाडा से नहीं पढ़े हो तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री लगनी बंद हो जाएगी। अब जो ये ड्रॉ हैं, नन ऑफ देम इज़ बिलो 500 मार्क्स। और इंडिया में रह के अगर आप मैक्सिमम स्कोर भी ले आओ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल जॉब्स क्लास जो होती है, अब तो उन्होंने नया लॉन्च कर दिया है कि कैटेगरी वाइज, कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या स्टेम प्रोफेशनल्स हो या ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स हो। बट पहले जो हम एक नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री बोलते थे, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस की क्वालिटी वॉज नॉट अ कंसिडरेशन, और आप एक सिंपल रिसेप्शनिस्ट या सेल्स पर्सन हो और आप अप्लाई करते थे, उन लोगों को अब इंडिया से एक्सप्रेस एंट्री PR मिल ही नहीं सकती। आपको सिर्फ PNP या कैटेगरी बेस मिल सकती है। दैट मीन्स यू शुड हैव अ स्किल। अब वो असली है या बनाई जाती है वो अलग बात है, लेकिन एक सिंपल सेल्स पर्सन दिखा के या नॉर्मल पर्सन दिखा के अब एक्सप्रेस एंट्री लगना बहुत मुश्किल हो गया है, जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन फ्रॉम पीपल हु आर इन कैनेडा ऑलरेडी ऑन स्टडी वीज़ा। क्योंकि उनको जो स्टडी में पॉइंट मिलते हैं, उनको जो वहाँ के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा पॉइंट ही है ना। तो इंडिया में रह के आप एज के मैक्सिमम 110 ले आओ, आप IELTS के मैक्सिमम ले आओ, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इंडिया में और वर्क एज मोर देन 3 years, यही तो 4 फैक्टर थे इंडियन के लिए या डेवलपिंग नेशन के किसी भी बंदे के लिए। तो आप मैक्सिमम पॉइंट लेके देख लीजिए, अब तो भी आपके एक्सप्रेस एंट्री में नाम नहीं आ रहा। तो मामला बिल्कुल टफ हो गया है। और मैं वही कहूँगा, सेगमेंट 4 को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है कि इज़ दिस अ सेफ ऑप्शन। एंड सेगमेंट 3 ऑल्सो, जो मैंने कहा स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास लोग हैं, जो ये सोच के भेजे थे कि भाई एक बार 10 खर्चा कर दिया 20 लाख का, इसके बाद हमारे पास तेरे लिए रुपया भी नहीं है और अब तुझे कमा के खाना है और अगले साल की फ़ीस भी निकालनी है और वगैरह वगैरह। आई थिंक दे हैव टू रियली थिंक। और फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट बिकम्स ईजियर टू सम अदर कंट्री। मतलब वो जो कैनेडियन ड्रीम था वो तो धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह के वीडियोस को सुनने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी सीखें। और बहुत जेन्युइन करियर एडवाइस आपको लेनी है, 9643362320 इज़ अवर नंबर। डिस्क्रिप्शन में भी है। माई काउंसलिंग सेशंस आर चार्जेबल, माई टॉक ऑन द फोन इज़ ऑल्सो चार्जेबल। द रीज़न इज़ दिस ओनली कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट ऑल्सो, कोई मेरे पास अब जेन्युइन मिडिल क्लास आ रहा है, वो मुझसे ये पूछता है कि सर पक्का वहाँ पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी ना जाते ही, तो मेरा जवाब अब उतना फोर्सफुली हाँ नहीं होता जितना पहले होता था। देखिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे को कनेक्ट नहीं है, तो या तो आप उस एजेंट के थ्रू जाइए, क्योंकि वो जो लिमिटेड जॉब्स हैं, और अगर आप सेगमेंट 3 या 4 में बिलोंग करते हो तो तभी मिलेगी जब कोई पुराना बच्चा वहाँ पर है जो सेटल्ड है 1 साल से, और वो अपनी कंपनी में या जहाँ भी वो फास्ट फूड में जो काम करते हैं, आपको रिकमेंड करके वो नौकरी लगवा दे। बट इफ़ यू आर गोइंग विदाउट कनेक्शंस, इफ़ यू डोंट नो एनीबडी देयर ऑलरेडी, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 9643362320। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।